नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अभी हाल ही में FATF का आया डिसीजन कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना होगा। तो ये ग्रे लिस्ट क्या है, FATF क्या है और क्यों आखिर बार बार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना पड़ रहा है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। तकरीबन 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहते। सो दोस्तों, आप हमारे चैनल एप्रिकस एकेडमी को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग पहली बार वीडियो देखते रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों, पाकिस्तान की उम्मीदें थी, इस बार पाकिस्तान को लग रहा था कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है और वो FATF लिस्ट से बाहर चला जाएगा, लेकिन FATF ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक एक्शन पॉइंट से ग्रे लिस्ट से निकलना मिस कर दिया। 27 एक्शन पॉइंट दिए गए थे FATF के द्वारा और 27 में से पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 26 को कंप्लाई कर पाया। एक जो मेन डेफिशिएंट जिस पॉइंट में रहा वो था इन प्रोसिक्यूटिंग द सीनियर लीडरशिप ऑफ UN प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स। UN ने जिन आतंकी गुटों को ऐलाना है आतंकी ग्रुप, उनकी सीनियर लीडरशिप जो वहाँ पे बैठे हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के मामले में पाकिस्तान डेफिशिएंट रहा और इसी कारण FATF ने पाकिस्तान को अगेन ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया है। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा था कि 27 में से 26 तो मैं कर ही चुका हूँ, तो हम इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके कारण क्या हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर है, गवर्नमेंट में गुस्से की लहर है, लोगों में गुस्से की लहर है कि हमें ग्रे लिस्ट में क्यों रखा जा रहा है। देखिए, FATF आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्लोजली काम करती है, टेरर ग्रुप्स वॉच करती है और कंट्रीज़ को एवेलुएट करती है कि कंट्रीज़ जो हैं वो कितना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं। सो इन चीज़ों को FATF देखता है और अगर FATF को लगता है कि कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, टेरर फाइनेंसिंग कर रही है, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है या ब्लैक लिस्ट भी कर देता है। ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है कि सीधा सीधा उसको इंटरनेशनल लेवल फंडिंग मुहैया नहीं हो सकती, आसानी से मिलती ही नहीं है। वैसे तो इंटरनेशनल फंडिंग ना मिलने का मतलब है कि इकॉनमी पर इसका बहुत असर पड़ेगा और इसी कारण पिछले 3 सालों से ग्रे लिस्ट में रहने के कारण पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। सो ये एक चक्कर है। इस FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं इस वक्त, एक ईरान है, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। सो पाकिस्तान का फेल होना टू कन्विक्ट पीपल सच एज जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, इसके कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, जैसा कि मैंने आपको कहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पब्लिकली प्रोटेस्ट किया इस डिसीजन के खिलाफ और पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ग्रे लिस्ट में आया है। पहले 2009 से 2015 तक मॉनिटरिंग लिस्ट में रहा, फिर 2015 में ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, लेकिन 2018 में दोबारा से ग्रे लिस्ट कर दिया गया और अभी तक ये ग्रे लिस्टिंग चल रही है। पाकिस्तानी लीडर्स ने एक तो इंडिया पर गुस्सा निकाला है कि इंडिया बेसिकली जान के लॉबिंग कर रहा है कि ताकि हम ग्रे लिस्ट में ही रहें, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं उनका कहना है बेसिकली ये ग्रे लिस्टिंग वाला डिसीजन इसलिए आया क्योंकि हमने US को रिफ्यूज़ किया उनके बेस यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स पुल आउट कर रहा है, तो US को पाकिस्तान में बेस बनाने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान ने। तो कुछ का कहना है कि कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि ग्रे लिस्टिंग में ही उनको रहने दिया है। FATF की हियरिंग पर इमरान खान गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने
इंट्रोड्यूस किए हैं नए और अमेंड भी किए हैं टेरर फाइनेंसिंग लॉज, और तकरीबन 30 यूएन प्रिस्क्राइब टेरर जो लीडर्स थे और उनके एसोसिएट्स थे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर फाइनेंसिंग, उनको प्रोसिक्यूट भी किया है। लेकिन यहाँ पर ये अनक्लियर है बिल्कुल कि कितने लोग एक्चुअली जेल टाइम सर्व कर भी रहे हैं कि नहीं, कितनी कन्विक्शंस हुई हैं, कितने प्रिजन में हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और पाकिस्तान इनको अंदर कर देता है जब इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है, और बाकी जब इंटरनेशनल प्रेशर कम होने लगता है तो सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान इनको रिलीज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बेसिकली FATF ने जो क्लियर किया है कि पाकिस्तान जो है वो इट मस्ट कंप्लीट द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब लीडर्स ऑफ ग्रुप्स, जैसे LET, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, अल-कायदा और तालिबान, इनके जो मेन लीडर्स हैं इनको प्रोसिक्यूट करे, तभी हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालेंगे। 6 और आइटम्स लिस्ट की अमेंड करके अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और कोशिश की कि टेरर फाइनेंसिंग पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर जो है धावा बोला जा सके। FATF का इशारा यही रहा है कि पाकिस्तान अभी लगता है शायद 1 से 2 साल तक और ग्रे लिस्ट पे रह सकता है। इंडिया के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना कुछ हद तक जायज़ भी है, क्योंकि हम बहुत टाइम से प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि हम ट्रू जस्टिस दिलवा सकें लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को, जो कि पठानकोट अटैक, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26/11 और पुलवामा इनके कसूरवार भी हैं और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। FATF के इस डिसीजन के खिलाफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन टोटली पॉलिटिकल बायस कर रही है, जान के उनको जो ग्रे लिस्ट से निकाल नहीं रही है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि FATF की इस ग्रे लिस्टिंग के कारण पाकिस्तान को बहुत सारी फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ी है, और इससे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं पाकिस्तान में, वो फाइनेंशियल इशू है, इकोनॉमिक सपोर्ट है, वो और ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर FATF ग्रे लिस्ट में रहता है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सपोर्ट बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग देश के लिए, जो कि पिछले कई सालों तक बहुत हद तक इंटरनेशनल फंडिंग पर सपोर्टेड था, तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। देखिए, एक पॉलिटिकल विल जो है पाकिस्तान में चाहिए, ताकि जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है इसको जड़ से वहाँ से ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान ने, देखिए हिस्टोरिकली अगर हम देखें, पाकिस्तान हमेशा अपना जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिकल अपनी पोजीशन के कारण हमेशा इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन करता रहा है और भागता भी रहा है। सबसे बड़ा था अफ़गानिस्तान के आसपास जो कन्फ्लिक्ट है, पिछले 4 दशकों से अफ़गानिस्तान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा उठाता रहा। इसने पाकिस्तान को फ्रीडम दी कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चलाया, पाकिस्तान ने टेररिज्म को यूज़ किया अफ़गानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए, कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाइनीज़ सपोर्ट भी थी। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो भी अपनी आंखें मूंद लेती थी इस बात पर, और पाकिस्तान को एक इम्प्यूनिटी दे देती थी। वो बिल्कुल ही अपना मुंह साइड पे कर लेती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ कि कोई ना, लेट इट डू इट, इनको करने दो। इससे पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इम्प्यूनिटी मिली हुई थी। अभी देखिए करंट हालात क्या हैं, चाइनीज़ सपोर्ट वैसे की वैसे है, अभी भी चाइनीज़ सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है। आपको पता ही है कितनी सारी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो चाहे CPEC है। और लेकिन दूसरी जो बात है, पाकिस्तान का जो वेस्ट का जो पाकिस्तान पर था, वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि यूएस का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में हो रही वॉर, वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया। लास्ट आपको पता है ट्रम्प के टाइम पर भी बेसिकली यही था एजेंडा कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस बुलाएं, और अभी जो यूएस है उसका सारा ध्यान इसी पर है कि अफगानिस्तान से हम सारे ट्रूप्स निकाल लें। और यूएस का जो टोटली ध्यान केंद्रित है वो है कि जो चाइना से उसको डेंजर एमिनेट होता दिख रहा है, कि किस तरह से हमने चाइना को जियोपॉलिटिकली टैकल करना है।
और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और क्वाड है, क्वाड की जो प्रोमिनेंस बढ़ रही है, हमने देखा है किस तरह से वो कहीं ना कहीं चाइना की जो बढ़ रही शक्ति है उसको लेकर है। पाकिस्तान देखिए हमेशा स्लो रहा है टू अडेप्टिंग द न्यू इंटरनेशनल डायनामिक, क्योंकि इसके स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीपली दे आर विद इंटरनेशनल टेररिज्म, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल क्लीन होना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ सेंसिबल वॉइसेस हैं पाकिस्तान में जो कह रही हैं कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में टोटली बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली ये भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस्लामाबाद इन टर्न हमें और पूरी दुनिया को ब्लेम करेगा जो भी उसके साथ हो रहा है, या जो भी जैसे हालात क्रिएट हुए हैं जियोपॉलिटिकली पिछले कई सालों में, पिछले 4 दहाकों में मेन अफगानिस्तान को लेकर है कि जैसे हालात क्रिएट हुए वैसे ही उसी के कारण जो बेसिकली है पाकिस्तान खुद पे ब्लेम ना लेकर पूरी दुनिया पर और भारत पर ब्लेम ज़रूर डालेगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग वाला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। सो आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप कहना चाहते हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।